हमने एनए स्टार्ट करी थी। एनए में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। पहले हमने शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा था, उसका मतलब क्या है, ई अप्लाई करना मतलब आगे वाला, ठीक है, आगे वाला। ई एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, एक कदम आगे, ई एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस टू एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने, उसके बाद हमने पढ़ा था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। वो क्या होता है, फॉरवर्ड आगे वाला माइनस खुद। डेल पे मैंने अप्लाई करा, डेल, इसको डेल लिखते हैं, सॉरी डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच, मतलब आगे वाला माइनस क्या होगा, एफ एक्स होगा। फिर हमने डेल स्क्वायर करा था, इसको ई और इसमें रिलेशन निकाले थे, और डेल्टा इक्वल टू क्या बताओ, वन माइनस ई, या ई माइनस वन, ई माइनस वन है। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस वन हो गया। तो ई क्या है, वन प्लस डेल्टा होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमने एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी सीखी थी, ठीक है, वहां तक। आज यहाँ पे एक क्वेश्चन का टाइप है, ये आपके क्वेश्चन है, इस ऐसे बुक में दे रखे हैं। व्हेन, नोट लगा के इसको, इनको सॉल्व करने का तरीका है, when n values are, when n values of y are given, del की पावर n y equals to 0। वैल्यू गिवन का मतलब देखो, यहाँ y की कितनी वैल्यू दे रखी है, एक दो तीन चार, चार वैल्यू दे रखी है, मतलब डेल की पावर 4। ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट, और ये ले रहा हूँ सेकंड। फर्स्ट में चार वैल्यू दे दी, मतलब ये क्या हो गया, डेल की पावर 4 वाई इक्वल टू आ जाएगा 0। सेकंड में तीन वैल्यू ही दी हुई, तो मतलब डेल क्यूब वाई इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताओ डेल क्या होता है, कल की क्लास में हमने निकाला था क्या, ई माइनस वन। डेल क्या है, ई माइनस वन। इसको दो मेथड से करेंगे, मेथड वन, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा, टेबल वाला यूज करेंगे। तो यहां से इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ई माइनस वन की पावर 4, ठीक है, ई माइनस वन की पावर 4। और अब देखो इसका पावर 4 करा, बाइनोमियल से आएगा ई की पावर 4 माइनस 4 ई क्यूब प्लस 6 ई स्क्वायर माइनस 4 ई, और ये प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा, y। y बोलो, या y इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है, ये f। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई या नहीं है? ये बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने लगाया कल, और आपको थोड़ा डिटेल बताया था। एफ एक्स से मल्टीप्लाई करा, f ये क्या हो जाएगा, e की पावर 4, मतलब चार कदम आगे, तो ये क्या हो जाएगा 4h। h कितना है इस क्वेश्चन में, देखो फर्स्ट वाले में बताओ, h है 1। x में जो डिफरेंस होता है वही आपका h है, तो h क्या है, 1 है। तो मैं x की जगह क्या लिख दूं, x प्लस 4। मेरी बात समझिए, चार कदम आगे, चार कदम, तो ये 4 ऐड हो गया, मतलब यहां की जगह यहां पहुंच, इसका मतलब है, मतलब जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू सीधी यहां पे पहुंच, माइनस, ये क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस 3 कदम आगे, ये प्लस 3 हो जाएगा। 3h हुआ है पर h की वैल्यू 1 है, प्लस ये क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा f, ये दो कदम, x प्लस 2h हुआ है पर h की वैल्यू 1 है, तो ये x प्लस 2 हो गया। और यहां क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 4 एफ एक्स प्लस 1 हो गया, प्लस ये एफ एक्स। अब तुम खुद ही बताओ x क्या लेंगे, बताओ क्या लेंगे x, बताओ। ऑब्वियस है, सारी वैल्यू एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो तभी करेगी, एक ही चॉइस है तुम्हारे पास, x1 1 लिया तो f5 की वैल्यू है, 4 की भी है, 3 की भी है, 2 की भी है, 1 की भी है। यदि मैंने ले लिया 2, 2 लिया, f6 की वैल्यू कहाँ है, 6 की वैल्यू थोड़ी, मेरी बात समझे। और f मैंने ले लिया 1 की, समझ गया ना, 2 भी नहीं मिल रहा तो 3 कैसे मिलेगा, 4 आगे वाले नहीं मिलेंगे। अब 1 से 0 ले लिया, तो ये f0 कहाँ मिलेगा,
एफ के लिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए वी हैव गॉट ओनली वन चॉइस, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, और वो क्या है बताओ, वन। क्लियरली दिख रहा है, वन होते ही यहाँ क्या हो गया, ये जीरो है, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, ये इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ क्या बना, ये F5 बना, और ये -4, ये क्या बना, बोलो, 3 -4F, और यहाँ क्या होगा, -F42 हो गया, प्लस इक्वल टू जीरो। किसी को दिक्कत, F5 आपके पास पड़ा है, X5 पे Y की वैल्यू, Y इक्वल टू 12 -4 इंटू, ये क्या दे रखा है बताओ, F4, ये ले लिया हमने, निकालना है, फाइंड करना है, तो इसको क्या ले लूं बताओ, इसको K ले लूं, चलो ये K ले, या F4 ही पड़ा है, 4 पे वैल्यू निकालना, प्लस 6 इंटू F3 बता दो जल्दी से, 5 वैल्यू, और ये माइनस F2 बताओ जल्दी से, 10, दिख रहा है क्लियरली, F1 बताओ, 8 इक्वल्स टू 0, तो यहां से सॉल्व कर दो, 12, और ये क्या हो गया, प्लस 30 -40 प्लस 8 इक्वल्स टू क्या हो गया, 4F4, ये उधर गया, पॉजिटिव हो गया, तो यहां से F4 की वैल्यू क्या हो गई, ये 30 -10 2, और वो 10/4, इज दैट क्लियर, मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, दूसरा रास्ता इसको सॉल्व करने का, ये मेथड 1 था जो हमने इस फॉर्मूले से निकाला, बाकी तुम्हें कल मैंने दिखाए थे ना फॉर्मूले, वो टेबल सारी चीजें सेम है, दूसरा टेबल वाला मेथड है, मेथड 2, पहला क्वेश्चन है इसलिए दोनों मेथड से कर रहा हूं, दूसरा वाला एक मेथड से मैं करूंगा, एक मेथड से आप करोगे। टेबल बनाओ, यहाँ x की वैल्यू यहाँ लिख दी, 1 2 3 4 5, y की वैल्यू बोलो जल्दी से, 8 है, यहाँ डैश है, तो इसको मैंने ले लिया, के ले लिया इस बार, ठीक, या अल्फा या के ले लिया, इसको क्या बताओ, 12। टेबल में मैंने आपको क्या बताया, बिना सोचे, ये डेल वाई, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई, और डेल की पावर 4y, इसको जीरो होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कितनी वैल्यू गिवन है, 1 2 3 4, तो जितनी वैल्यू दे रखी है डेल की, वो पावर क्या हो जाएगी, जीरो, इज दैट क्लियर। अब देखो टेबल में बिना सोचे, इसमें से इसको घटाओ, तो इसमें से इसको घटाओ, इसमें k -5, इसमें, ठीक है, 10 -8 5 -10 k -5 12 -k। अब वापस इसमें से इसको घटाओ, -5 -2 -7 k -5 -5, तो क्या, वेरी गुड, 12 -k +5 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 17 हो गया, और माइनस क्या हो गया, 2k, समझ में आया नहीं आया, 12 -k +5, तो +5 या 17 हो गया। अब वापिस यहाँ क्या, k +7, और यहाँ क्या, 17 -3k, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये -7 करा तो 10 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो गया, 4k हो गया, और ये आपको जीरो होना पड़ेगा, इज दैट क्लियर। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई है, समझ में आया नहीं है, कोई भी मेथड करो, विच एवर यू फाइंड कन्वीनियंट, बात तो वही है, क्योंकि ये मैंने कल की क्लास में बताया ना, फॉर्मूले और टेबल सारी सेम चीज है, फोटो ले लो इसका। सेकंड में h बताओ क्या है, 1 है, जो दोनों का डिफरेंस है, दैट इज योर h, तो पहला तो सेकंड में यहाँ क्या होगा, यहाँ क्यूब हो जाएगा, ठीक है, कैन आई इरेज दिस, अब देखो इसमें एक बात स्पेशल है, फिर तुम कहोगे, देखो ये आपको पता है 3 वैल्यूज आर गिवन, 1 2
एंड 3, तो व्हेन n वैल्यूज ऑफ y आर गिवन, तो डेल की पावर n, तो 3 गिवन है तो क्या डेल क्यूब y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, e माइनस वन। इसमें भी कोई टेंशन नहीं, यदि भूल जाओ 2 मिनट है। डेल का मतलब क्या है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एफ एक्स प्लस एच का मतलब है ई एफ एक्स, एफ एक्स को कॉमन ले लिया, डेल इक्वल्स टू ई, डेल्टा इक्वल्स टू ई माइनस वन। डेल नहीं है, डेल्टा है ये, डेल वो पार्शियल डिफरेंशियल, आगे और आएगा एक डेल आएगा, दिस इज डेल्टा। वैसे उसका नाम में कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे भी बोले, क्योंकि ये लिखना तो है नहीं कि डेल्टा है, बट तुम बस, ये क्या हो जाएगा इसका, ई क्यूब माइनस 3e स्क्वायर प्लस 3e माइनस वन, और यहाँ y इक्वल टू क्या है आपका एफ एक्स है, इक्वल टू क्या आना है, जीरो लेके आना है। अब इस बार आपको बताना पड़ेगा यहाँ से h कितना है बताओ, h वन ही है, तो 3 स्टेप एफ एक्स प्लस 3h, h की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस एफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा, माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0। एक इसमें स्पेशल बात ये है, हमें इक्वेशंस के जो सिंपल लॉज होते हैं वो आपको पता है। यहाँ कितने वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, दो वैल्यू निकालनी है, तो दो वैल्यू निकालनी है मतलब हमें दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन के लॉ ही ये बोलते हैं, दो इक्वेशन, दो वैल्यू, एक इक्वेशन से दो वैल्यू नहीं निकलती, पता है ना। एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, लाइन पे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट होते हैं, तो एक यूनिक सॉल्यूशन थोड़ी मिलता है, लाइन पे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होते हैं जो लाइन को सेटिस्फाई कर जाते हैं, तो ये लाइन क्या है, 1 डिग्री में इक्वेशन है। अब देखो यहां से पहले, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि x के लिए चॉइसेस बताओ, एक चॉइस आप बता रहे हो 1, और कोई चॉइस है, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन में स्पेशल बात यही है कि दो इक्वेशन चाहिए तो दो x की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, एक ही चॉइस थी अपने पास, पर इक्वेशन भी तो एक ही रिक्वायर्ड थी। यहाँ दो चॉइसेस है, एक क्या है 1 और एक क्या है 2, तो ये 1 लिखा और 2 लिखा, तो यहाँ से दो इक्वेशन अभी सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। देखो 1 के अलावा क्यों नहीं चलेगी, देखो 1 रखा तो 1 से यहाँ क्या बना, F4 बना, तो आपके पास F4 है। 3 बना, यही तो निकालना है, इसको इक्वेशन में शामिल करना है। 2 है, 0 रख दिया, F0 ये वाला नहीं है, 2 रखा तो ये क्या बना 5, शामिल करना है इसको, तो है, बाकी सारे यहां तक आ जाएंगे, यहां तक आएंगे 2, यहाँ देखो ये F2 ये बन, 3 रखा, दिक्कत क्या है, यहाँ 6 बन जाएगा, जो कि बिल्कुल बात ही नहीं। इज दैट क्लियर, तो दो चॉइसेस इसमें सेटिस्फाई कर जाएंगे, तो यहां से क्या मिलेगा बताओ जल्दी से, ये क्या मिलेगा, 1 रखने से, x1 रखने से यहाँ क्या मिलेगा, fx4 मिलेगा, fx4 माइनस 3, ये f3 बन जाएगा, प्लस 3f2 है, और यहाँ माइनस f1 यही है, और अब f x इक्वल्स टू 2 रखने से f5 माइनस 3f4 प्लस 3f3 माइनस f2, इज दैट क्लियर। वैल्यूज पुट करा, f4 क्या है जल्दी बताओ, f4 10 है, माइनस 3, f3 आपको निकालना है, तो ये f3 को लेट इट बी सेम, और f2 बता दो जल्दी से, 12 है, ये 12 हो गया, f1 बता दो 8 है, इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को थोड़ा ढंग से सॉल्व कर दें, 3 से अच्छा डिविजिबल हो जाती है, बट अरे इसमें वो इन्वॉल्व नहीं है क्या, इट शुड f3, 4 आया ही नहीं, अच्छा 5 नहीं आया, इट्स इवन बेटर, 5 नहीं आया, हाँ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो f3 तो एक इक्वेशन से निकल गया, हो सकता था पॉसिबिलिटी कि इसमें f5 भी आ जाता, पर हमें उसका कोई, ये क्यों नहीं आया, यदि सेम क्वेश्चन देता, इसका लास्ट पॉइंट नहीं होके बीच का पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मिसिंग कर देता, तुम समझ रहे हो ना केस, ये दोनों पॉइंट मिस कर देता ना, तो इसमें देखो F4 भी आ गया और F3 भी आ गया, ये दो अननोन होते, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, एलिमिनेशन निकाल लेते, ये इनफैक्ट ज्यादा इजी हुआ है।
फर्स्ट और लास्ट पॉइंट अननोन होना, तो इसमें एक इक्वेशन से सीधा ही एक निकल जाएगा, पर दूसरे की जरूरत पड़ेगी, हमें दूसरे के कोई निकालना। यहाँ से F3 तो बोले सीधा ही निकाल सकते हैं हम। क्या है F3 बताओ? इसमें करा ये 3, ये क्या हो जाएगा? 3 को 12 से मल्टीप्लाई करा, देखो 10 माइनस 8 क्या रहा? 2 रहा, और यहाँ क्या हुआ? 12, ये 36, ये 36 हो गया, इक्वल टू क्या हुआ? 3F3 हो गया। यहाँ से F3 सीधा क्या हो गया? 38/3। इज दैट क्लियर? और दूसरी इक्वेशन में जैसे x2 पुट करा, इस वाली इक्वेशन की वैल्यू निकालो। F5 क्या है? निकालना है हमें, फाइंड करना है। 4 क्या है बताओ? 4 क्या है? 10, 10 है F4, F4 10 का है, और प्लस 3, F3 निकालना है। अब F3 भी आपके पास है क्या? 38/3, ये आपने यहां से वैल्यू लिख दी, और F3 रख दिया, और अब क्या हुआ? माइनस F2, F2 क्या है? 12 है, इजी बन गया, तो इक्वल टू 0। यहाँ से F5 क्या निकलेगा? देखो ये -30, ये क्या हो जाएगा? प्लस का 38, तो ये क्या रहेगा? यहां से बन जाएगा प्लस का 8, 4 आ जाएगा। 38 माइनस 30, तो क्या 8, और ये माइनस का 4 उधर हो जाएगा, तो ये 2 है। इज दैट क्लियर? किसी को दिक्कत? कैन आई इरेज दिस एंड सॉल्व द सेम क्वेश्चन बाय अनदर मेथड? क्या हो, समझ में आया ना? कुछ है ही नहीं। अब देखो, ठीक है, मेथड 2 इस सेम क्वेश्चन का, यहाँ x लिखा और यहाँ y लिखा, डेल डेल y, डेल स्क्वायर y, डेल क्यूब y, बस यहां तक ही जाना है। डेल क्यूब y में जो भी आएगा उसको इक्वल टू 0 लिखना है। यहाँ x की वैल्यू कितनी है? h1 ही है। 1 2 3 4 5, 1 पे क्या वैल्यू है? 8, 12 इसको अल्फा समझ लिया, 10 इसको बीटा समझ लिया। अल्फा और बीटा में दो इक्वेशन मिलेगी, उनको सॉल्व करके आंसर आएगा। तुम्हें आइडिया हो गया होगा क्या होगा। यहाँ 2 अल्फा माइनस 12, 10 माइनस अल्फा, बीटा माइनस 10। यहाँ क्या होगा? अल्फा माइनस 14, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करा, कहाँ पे? अच्छा हाँ 4 है, बिल्कुल 4 है, तो ये 16 हो जाए। हाँ 16। तो अब 10 में से देखो 12 ऐड होगा, 10 माइनस इसका सब्सट्रैक्ट करा ना, 22 माइनस 2 अल्फा। इसमें क्या होगा? बीटा, देखो -20 होगा, और अल्फा, अल्फा प्लस बीटा -20 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगले वाला क्या होगा? ये ऐड होगा 16, इसमें 22, 28, 38 -3 अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? यहां पे भी 2 अल्फा ऐड होगा, तो ये 3 अल्फा प्लस बीटा, 3 अल्फा प्लस बीटा -44। बस ये जीरो करोगे तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 38/3, और ये 38/3 रखोगे तो यहां से क्या? 38, फिर 42, हाँ बिल्कुल सिर्फ, समझ गए ना? और यहाँ अल्फा की वैल्यू लिखोगे तो बीटा क्या हो जाएगा? ये बीटा आ जाएगा 42 माइनस 38, तो बीटा 4 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? एग्जाम में आए कोई भी मेथड यूज करो, इट डजंट रियली मैटर। इसमें भी कैलकुलेशन है, अच्छा खासा, आधा पेज इसमें भी मिलेगा, आधा पेज इसमें मिलेगा, सेम, देयर इज नो शॉर्टकट। अब यहाँ से कल हमने, कैन आई रेज दिस?
अब देखो चीजें और जैसे जैसे तुम सीखोगे इजी हो जाएगी। अभी हमने कल क्या सीखा था? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड आगे वाला और खुद का डिफरेंस, फॉरवर्ड मतलब आगे वाला। आज करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, मतलब खुद माइनस पीछे वाला। बैकवर्ड का मतलब क्या? पीछे वाला। इसको क्या बोलेंगे? नेबुला। बैकवर्ड ऑपरेटर्स। डेल्टा क्या था? ऐसा था, ये देखो जस्ट उसका उल्टा है। एक ऐसा भी आएगा जिसमें इसके अंदर बिंदी आएगी, वो भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो इसको हिंदी में बोलते हैं पश्चांतर संघर्ष। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेब्यूला। अब देखो, नेब्यूला एफ एक्स, खुद माइनस पीछे, पीछे वाला। वेरी गुड, एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, डेल्टा इक्वल्स टू क्या था? ई माइनस वन था। तो अभी नेबुला का फॉर्मूला लिखा गया पहला, नेबुला एफ एक्स। इसको एफ एक्स को एफ एक्स से रहने दिया। इसको क्या मैं ई इनवर्स एफ एक्स लिखूं तो लिख सकता हूँ क्या? और यहां से डेल एफ एक्स हो गया, तो ये वन माइनस ई इनवर्स, ये क्या होगा? यहां से आपका फॉर्मूला आया, नेबुला क्या होगा? वन माइनस ई इनवर्स। इज दैट क्लियर? और या बोलो ई इनवर्स क्या हो जाएगा? वन माइनस नेबुला। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, नेबुला डेल्टा। हाथ हमेशा डेल्टा लिखा जाता है नेबुला की जगह, सिली मिस्टेक होती है, कॉपी चेक में भी बहुत होती है। कॉपी में बहुत लिखते हैं बच्चे डेल्टा नेबुला उल्टा सीधा हो ही जाते हैं, ध्यान रखना। जस्ट ये देखो, ये डेल्टा है, इसका उल्टा, ये डेल्टा, दिस इज डेल्टा, दिस इज नेबुला। इज दैट क्लियर? फिर हमने क्या पढ़ा था? डेल स्क्वायर का पढ़ा था, डेल क्यूब का पढ़ा था, उसके लिए फॉर्मूला बनाया। वही चीज करेंगे इसकी, नेबुला स्क्वायर एफ। ठीक, नेबुला स्क्वायर एफ एक्स कर दिया। तो नेबुला अभी अभी हमें पता चला है क्या? ये होता है नेबुला। तो ये करा तो वन माइनस टू ई इनवर्स ई की पावर माइनस टू, और ये क्या हो गया? एफ एक्स। इज दैट क्लियर? और यहां से यदि आपने एफ एक्स से मल्टीप्लाई करा, पहला एफ एक्स माइनस टू एफ एक्स माइनस एच प्लस यहाँ एफ एक्स माइनस टू एच। एक और बड़े कमाल की बात बताऊं, ये तो डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स माइनस टू एच है। आपको पता है तो डेल्टा स्क्वायर का कल फॉर्मूला आया था, ई स्क्वायर माइनस टू ई प्लस वन। क्या होता है? ई माइनस वन ही तो होता है। तो यदि मैंने यहाँ एफ एक्स, ये एक्स माइनस टू एच लगाया, तो ई दो कदम आगे, यही आया एक कदम आगे, तो टू एच को एक कदम आगे, तो एक्स माइनस एच होगा। समझिए, देखो जितना इसको लिंक करके जाओगे, अब हमने डेल्टा पढ़ लिया तो क्यों नहीं नेबुला डेल्टा लिंक करें, लिंक कर करके बढ़ना है। एग्जैक्टली समझ में आया नहीं आया? तो यहां से वापस नेबुला, अब तुम्हारे लिए और नेबुला क्यूब एफ एक्स, वो क्या होगा बताओ जल्दी से? वन माइनस ई इनवर्स, और ये इसका क्यूब हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। और ये क्या मिलेगा? वन माइनस थ्री ई इनवर्स प्लस थ्री ई इनवर्स की पावर माइनस टू माइनस ई की पावर माइनस थ्री एफ एक्स।
और ये यहां से क्या बनेगा, एफ एक्स माइनस थ्री एफ एक्स माइनस एच प्लस थ्री एफ एक्स माइनस टू एच माइनस एफ एक्स माइनस थ्री एच। ये क्या बना है बताओ, डेल्टा क्यूब एफ एक्स माइनस थ्री एच बना है, लास्ट वाले का डेल्टा। लास्ट वाले का ई क्यूब था डेल्टा वाले फॉर्मूले में, ई क्यूब का मतलब 3 कदम आगे, ई क्यूब आपका ये आएगा, माइनस थ्री ई स्क्वायर था 2 कदम आगे से ये आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया नहीं आया? तो यहां से मैं पहले लिख देता हूं फॉर्मूला, डेल की पावर एन एफ एक्स का क्या होगा, 1 - ई इनवर्स, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, एन हो जाएगा, और ये एफ एक्स हो जाएगा। अब देखो मैं इसको समेशन फॉर्मेट में लिखता हूँ, डेल आर इक्वल्स टू 0 से एन एन सी आर ई इनवर्स की पावर क्या रह रही थी, यहाँ आर रह रही थी, -1 भी भले इसके साथ ले लो या अलग लिख दो तो फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव इसकी वजह से आ रहा था। दूसरे स्टेप में माइनस सी, समझ पता है ना, एनसीआर बाइनोमियल से, तो दूसरे में वैसे है ना, इतना कोई हो तो हम जनरलाइज वगैरह कर रहे हैं, बाकी चीजें इतनी इजी है कि मतलब स्क्वायर 2 कदम आगे बहुत बहुत इजी रहता है, ये आपको समझ में आ रहा है ना, यही तो ही बात है। और यहाँ क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, तो यहां से फिर इसका फॉर्मूला बनाया, आर इक्वल्स टू 0 से एन हो गया, एन सी आर हो गया, -1 की पावर आर हो जाएगा, और ये ई की पावर माइनस आर मतलब आर कदम पीछे, एफ एक्स माइनस आर एच, सिंपल। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, समझ में आया नहीं आया? ये क्या बन जाएगा डेल्टा में, ध्यान से देखना, और एक और रिलेशन, जितने रिलेशन आप निकालोगे आपका मतलब बहुत, कैसा भी आए पेपर आपका, इसको नेबुला में कैसे लिखेंगे, ये क्या नेबुला, इसको डेल्टा की पावर एन एफ एक्स माइनस एन एच लिखो। पूछो कैसे, देखो डेल स्क्वायर था तो, सॉरी नेबुला, नेबुला स्क्वायर था तो डेल्टा स्क्वायर एक्स माइनस टू एच गया, नेबुला क्यूब था 3 था तो एक्स माइनस थ्री एच था, एन था तो क्या हो गया, एग्जैक्टली समझ में आया? हम ट्राई क्या कर रहे हैं, हम जितना हो सके चीजों को लिंक कर रहे हैं, इससे आपका रिवाइज भी हो रहा है, और जैसे जैसे ये भी बहुत रहता है, ऑपरेटर में रिलेशन आना बहुत जरूरी होता है, इसमें एक से दूसरे में कन्वर्ट क्वेश्चन भी आता है और वो अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो उसके बाद हम पढ़ते हैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। अब इसमें मैं आपको टेबल नहीं बना रहा, कौन सी टेबल, एक जो कल मैंने कराया था ना डेल्टा स्क्वायर, इसमें एक स्टेप में बढ़ा भी सकता हूँ, जैसे मैंने डेल्टा स्क्वायर नेबुला स्क्वायर लिया, तो कल जैसे मैं कर रहा था ना नेबुला स्क्वायर एफ एक्स, तो मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ नेबुला, और वो एफ एक्स माइनस एच, फिर अगले वाले में जैसे यहाँ क्यूब हो गया, तो क्यूब में मैं क्या कर रहा था, यहाँ डेल करके, यहाँ डेल, समझ गए, अच्छा स्क्वायर में यहाँ डेल रखना चाहिए, डेल रखना चाहिए था, समझ गए ना, क्यूब में यहाँ डेल स्क्वायर, वो एक ही कदम ऐसे वो कर रहा था, वो अब नहीं कर रहा, क्योंकि आप सीधा ही समझ जाओगे। कैन आई इरेज दिस, इरेज कर दूं, वो टेबल अच्छे से बनाएंगे बनाएंगे, उसमें क्या हो, दोनों ऑपरेटर एक साथ समझा दूंगा वापस। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल थी, ये क्या होगा इसका नाम बताओ, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, और टेबल एकदम सेम ही बनेगी, बैकवर्ड डिफरेंस, काम अच्छा करना, नोट्स अच्छे होने चाहिए, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। आप और किसी की नोटबुक बात देख रहे हो क्या, पीछे देखो, पीछे, दिस इज द रूल, ठीक है, क्लास में मैं लिखने का टाइम नहीं देता हूँ, पूरा पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए,
बिल्कुल नोटबुक कुछ नहीं देता। ये तुम्हें मिल जाता है रोज का, मिलता है ना, ग्रुप में ऐड हो आप। आपको है ना कल अपना, देखो लिखने से एक है ना इसका और भी रीजन रहता है। कोई बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल भी, और वो रोज जाके कॉन्शियस होके काम करे। काम के भी दो तरीके होते हैं करने के। मैक्सिमम तुम्हारी टेंडेंसी है गाने सुनते सुनते लिखना, आई नो दिस। झूठ मत बोलो, भगवान से डरो, गाने सुनते सुनते काम नहीं करते आप। बाकी करते हैं बच्चे, मैं जानता हूँ उनको, वो गाने सुनते सुनते लिखते हैं, जैसे फाइल का काम करते हैं ना वैसे गाने सुनते सुनते। वो मैं नहीं बोल रहा, सीरियस होके क्या हो रहा है, क्या कैसे चल रहा है, ऐसे कॉन्शियस होके लिखते हो ना तो भी वो एक रिवीजन हो जाता है आपका। और फिर टाइम नहीं मिले तो भी वो एक रिवीजन सीधा ही हो जाता है लिखने का। और फिर माने नहीं माने उससे वो रह जाता है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। बाकी यदि सही हो तो लिख लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट तुम्हारा मन रहता ही नहीं है, फिर पूरा लिखने में ही चले जाते हो। देखो एक्स ले लिया मैंने, कुछ भी ले लिया, x0, x1, x2, x3, x4, ठीक है। y मैंने ले लिया y1, y2, y3, y4, y5। पहली जो सिली मिस्टेक बच्चे करते हैं वो यहाँ, कुछ बच्चे तो ध्यान ही नहीं देते हैं कौन सी टेबल में डेल्टा है कौन सी में नेबुला है। आप देखोगे डेल्टा वाली में ये साइन होता है, नेबुला वाली में ये साइन। टेबल जब बना रहे हो, भले डेल्टा हो नेबुला, हमें ध्यान ही नहीं देना है। सीधा क्या करना है जो हमने क्वेश्चंस में करा था, y2 माइनस y1। यहाँ क्या करा, y3 माइनस, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, y4 माइनस y3, y5 माइनस y। नेबुला क्या होता है, खुद माइनस पीछे वाला, खुद माइनस पीछे वाला। डेल्टा ये, नेबुला ये। तो ये एफ एक्स का नेबुला निकल रहा है। यदि मैं लिखूं y2 माइनस, ये किसका नेबुला, एफ एक्स का, ये इसका नेबुला निकल रहा है, y2 माइनस y1, तो ये किसका नेबुला है बताओ। यहाँ y0 ही लिख दो, सेम रहेगा, अजीब अरे यार इतना चेंज, इसको 1 लिख दो, ठीक है। ये 1, ये 2, इसको 1 लिख दो, सही है ना। इतना y में चेंज क्यों करें, ये तो बहुत इजी है। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। मेरी बात समझे या नहीं समझे, तो मतलब ये क्या है, ये नेबुला क्या है, y2 है। इज दैट क्लियर, क्यों, नेबुला देखो, एफ एक्स का नेबुला खुद माइनस पीछे वाला, इसका नेबुला ये खुद माइनस पीछे वाला। ये क्लियर है या नहीं है। दूसरा बात रही डेल्टा की, डेल्टा आगे वाला माइनस है, डेल्टा निकलता है इस टर्म। तो मैं इसका डेल्टा की बात करूं तो आगे वाला माइनस खुद, फॉर्मूला यही होगा। ये नेबुला y2 है, साथ में क्या है, डेल्टा y1 है। मेरी बात समझे, इज दैट क्लियर। ये क्या है बताओ, और समझ गए ना, डेल्टा इसका निकलता है देखो एफ एक्स, और नेबुला पीछे वाले का। तो ये क्या है बताओ, नेबुला क्या है y3, और डेल्टा क्या है y2। नेबुला क्या है y4, डेल्टा क्या है y3। नेबुला क्या है बोलो y5, और एक मिनट ये क्या हो गया, मैंने कहा ये हुआ क्या है, मैं कंफ्यूज हो गया। नेबुला 5, क्योंकि कभी मैंने किसी सिंबल के पास ऐसा कुछ लिखा हुआ देखा ही नहीं, इट्स सो वियर्ड, मेरी आंखों ने देखा ही नहीं कभी भी। लाइक कभी आपने ये देखा है, लाइक इट वाज सो वियर्ड, व्हाट इज दिस। आपको देखा, आप वाली ने कभी ये कहाँ देखा है।
कभी ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये क्या हो जाएगा वाई। डेल्टा इसका नहीं निकल रहा था क्योंकि आगे वाला माइनस खुद इसका आगे वाला एग्जिस्ट नहीं करता। नेबला किसका नहीं निकलेगा, फर्स्ट का, क्योंकि खुद माइनस पीछे वाला, यार खुद तो है पर पीछे कुछ है नहीं। इसका तो निकल जाएगा, खुद माइनस पीछे वाला, ये खुद पीछे वाला, ये ना, मेरी बात समझ में आई, क्लियर है या नहीं है? तो लाइक इजंट इट आयरनी, द टेबल इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, बस क्या चेंज हो रहा है, डेल्टा ये ऊपर वाले से इसका हो रहा है, नेबला इसका हो रहा है, बस तुम्हें बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। और हमने डेल्टा नेबला को लिंक भी कर दिया था, तो यहाँ क्या बनेगा, ये तो तुम समझ गए ना। नेबला में लाइक क्या ही करूं मैं, नेबला में लिखूं इसको, तो ये लिख लिया, नेबला y2 माइनस नेबला y3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेबला स्क्वायर, ये किसका होगा बताओ, y3 का, y2 का होगा, ये गलत लिखा है मैंने, ये गलत लिखा है मैंने, y3 माइनस y2, नेबला में लिख रहा हूं मैं, यही तो कर रहे थे, इसको इससे सबसेट करो, वो कल मैंने दो के वहां तो फॉर्मूले बनाए थे, यहाँ में नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अब भी स्मार्ट हो गए हो। ये नेबला, नेबला y4 माइनस नेबला y3, तो क्या होगा, नेबला स्क्वायर y4 हो जाएगा, वेरी गुड। नेबला y5 माइनस नेबला y4, तो क्या बनेगा, नेबला स्क्वायर y5। इनमें से सब्सट्रैक्ट करो, नेबला स्क्वायर y4 माइनस नेबला स्क्वायर y3, क्या मिला, नेबला क्यूब y4, और ये क्या मिला, नेबला स्क्वायर y5 माइनस नेबला स्क्वायर y4, क्या मिला, नेबला स्क्वायर y5। लास्ट नेबला ये क्यूब है, नेबला क्यूब y5 माइनस नेबला क्यूब y4, तो क्या हो जाएगा, नेबला, ये लास्ट का, ये डेल्टा किसका होगा, y1 का होगा, y5, डेल्टा हमेशा, वो टेबल ऐसे देखनी होती, ऐसे किसी भी पॉइंट का पूछे ना, ये किसका नेबला है, तो अपन देखो, ये मैंने बड़ी टेबल इसीलिए बनाई है, इसका पूछा है अपन, ये तो चलो यहाँ तो हमने सॉल्व करा है, मैंने पूरा नेमिंग करा है कि y5 का है, आपको देखना है ये किसका डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब है, यहाँ चेक करना है, तो ये किसका डेल्टा क्यूब है, तो देखो ऐसे डायगोनल से आना है, ऐसे 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 यहाँ पहुंच गए, तो ये y5 नेबुला में ऐसे देखा जाता है, इसका, ये किसका नेबुला है, तो देखो डायगोनल दिख रहा है, क्लियर डायगोनल दिख रहा है, देखो ये देखो ये, और ये देखो y4 का, हमने तो लिख दिया, बाकी देखो डायगोनल से आ सकते हैं। ये किसका नेबुला है, ये एक मिनट, ये बीच में नहीं लिखा ना मैंने, इट शुड बी हियर, ये होगा तो ये वापस y3 का होगा, डेल्टा में एकदम ऐसे ऐसे, इसमें ऐसे ऐसे, अच्छा सा सुंदर काम करना, डायगोनल दिखना चाहिए, पेंसिल से मार्क करना, मैं तो एक ही ब्लैक यूज कर पाता हूँ, तुम रेड ग्रीन यूज करो इसमें, ठीक है। डेल्टा नेबला दोनों, इसको इसको डेल्टा में भी डिनोट कर दो, मैंने बड़ी टेबल इसीलिए बनाई थी, इज दैट क्लियर, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कैन आई इरेज दिस, तो मैंने बोला ना दोनों सेम ही है, इट्स सेम, डेल्टा मतलब देखो, ये नेबला है, नेबला है खुद माइनस पीछे वाला, डेल्टा है आगे वाला माइनस खुद, ये वैल्यू भी सेम है, y2 माइनस y1, नेबला होगा खुद y2, खुद माइनस पीछे वाला, नेबला y2 का है, ये डेल्टा क्या है, समझ, अरे ये चीज समझ जा, भूल जाइए, दो है राम और श्याम, ठीक है, ठीक है, राम और श्याम है, राम ने श्याम को मुक्का मारा, ठीक है, राम ने श्याम को मुक्का मारा, हो क्या रहा है, मुक्का, समझ रहा है ना, एक मुक्का ही मार रहा है ना, और क्या हो रहा है इस पूरे इंसिडेंट में, हो क्या रहा है, मुक्का मार रहा है,
पर दोनों की सिचुएशन चेंज है। राम ने मुक्का मारा है, श्याम ने मुक्का खाया है। प्रोसेस क्या हो रहा है? मुक्का मारना। इज दैट क्लियर? इट्स सेम। तो आपको करना y2 माइनस y1 ही है, पर यहां पे ये नेबुला किसका हो जाएगा? y2 का हो जाएगा। डेल्टा किसका हो जाएगा? y1 का हो जाएगा। अब समझ में? चीजें सेम ही है। इनफैक्ट है ना, टेबल बनाओ ना अपनी स्पीड के लिए, अपन को दिमाग में सोचना ही नहीं है। डेल्टा नेबुला कुछ नहीं सोचना है। टेबल में सीधा ये लिखा, माइनस करा माइनस करा माइनस करा, वहां तक पहुंच गए। टेबल खुली खुली बनाना, मैंने इसीलिए इसमें ट्राई करा मैंने, बट इतनी अच्छी तो नहीं बनी, बट आई ट्राइड पूरा साफ करके। तुम्हारे नोटबुक में तुम कर सकते हो। टेबल में हमेशा ऐसे नहीं करना तुम सीधा ऐसे लाइन लाइन नहीं, लाइन छोड़ना। यहाँ टेबल की कीज है, मैं सारी ट्रिक बताऊंगा। पहली ये ऐसे नहीं बन रही है, ये पॉइंट देखा सीधा, ये किसका नेबला हो रहा है, डायगोनल बनना चाहिए क्लियरली। समझ गए? दो दो लाइन छोड़ के एकदम टेबल सुंदर बना, उससे आपको सीधा ही पता चलेगा। टेबल सेम ही बनेगी, मैं बोल रहा हूँ ना, सेम हो रहा है बट चेंज हो रहा है। क्या कौन काम कर रहा है? क्लियर है? किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, कोई भी। इरेज कर दूं? एन इजी है ना? कितनी इजी है? एग्जाम्पल अच्छा नहीं था, बट इस सिचुएशन को परफेक्ट सूट करा था। क्या करूं? कर रहा था ना सूट, चीज तो सेम ही हो रही थी। बट अब देखो, आगे करते हैं। सेंट्रल डिफरेंस ऑर्डर ये कर लिया। नया एक ऑपरेटर देखिए, फॉरवर्ड पढ़ लिया, बैकवर्ड पढ़ लिया, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। इसको लिखते हैं डेल से, केंद्रीय अंतर संकारक। इसको डिनोट करते हैं डेल से, तो डेल डेल, ठीक है। उसके बाद एफ एक्स, ये केंद्रीय मतलब सेंटर में, डिफरेंस भी करना है पर सेंटर में रहेगा एफ एक्स, मतलब आधा कदम आगे आधा कदम पीछे। इसका मतलब आधा कदम आगे का क्या मतलब है? एफ एक्स प्लस एच बाई टू। आधा कदम पीछे मतलब एफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये आपका हो गया एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। किसी को दिक्कत इसमें? ये क्या है? सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। यदि आपको क्वेश्चन आएगा कि सर 2 नंबर का आ गया छोटा क्वेश्चन, तो डायरेक्ट यही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। अब यहाँ डेल एफ एक्स, ये क्या बना है रे? ये e की पावर 1/2 एफ एक्स है। मैंने कहा था पहली क्लास में, क्योंकि देखो ये भी रहता है कि ई है, ये कदम कदम, आप बार बार ये ऐसे में वर्ड यूज कर रहा हूं, कदम कदम इसलिए यूज कर रहा हूं कि भाई आप कंफ्यूजन नहीं हो। बाकी यहाँ है क्या? एच, ये इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है एक्स के। पूरा चल कहाँ रहा है? y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन चल रहा है, एक्स पुट कर रहे हैं और एक्स के पॉइंट दिया हुआ नहीं है, जैसे एक्स, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस टू एच ये दिए हुए, फिर एक्स माइनस से, समझ गए ना? ये ऐसे चल रहे हैं एक्स की वैल्यू से। अब आधा आगे को मतलब मैंने x और x प्लस एच के बीच का पॉइंट ले लिया, समझ गए ना? यदि आपका x चल रहा है 1 2, तो ये आपका x प्लस एच है, तो यहाँ x प्लस 1/2 एच का क्या मतलब है? ये 3/2 वाला पॉइंट है, इसका मतलब। तो ये भी पॉसिबिलिटी ई में हो सकता है। माइनस यहाँ क्या हुआ? e की पावर माइनस 1/2, यहां से डेल एफ एक्स क्या बना? e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ बन गया। तो मतलब यहाँ डेल डेल्टा को है, ठीक है, तो डेल क्या बना? डेल बना है e की पावर हाफ, दिस इज डेल। ये क्या बना? e की पावर हाफ, e की पावर माइनस हाफ, और यहाँ क्या बना? बस कुछ नहीं, एग्जैक्टली
ये भी कैंसिलेशन लॉ है, एफ एक्स हटाया ना, राइट कैंसिलेशन लॉ, ये भी पढ़ेंगे हम आगे जाके। अब देखो यहां से मैंने कॉमन लिया क्या, ई की पावर हाफ कॉमन लिया, तो ये ई की पावर हाफ बाहर आ गया, और ये क्या मिला, यहाँ ई की पावर हाफ था, यहाँ था नहीं, तो समझ गए ई की पावर हाफ ऊपर, ई की पावर हाफ नीचे, नीचे वाला ऊपर गया तो क्या बन गया, ई की पावर -1। कुछ याद आया या नहीं आया? डिफरेंस ऑपरेटर में ये इक्विवेलेंट का वर्ड यूज होता है। कुछ याद आया नहीं आया? ई के पावर ये क्या बना है, नेब्यूला। दूसरा मैंने क्या कॉमन ले लिया, ई की पावर -1/2, तो यहाँ था ही नहीं, ई की पावर -1/2 ऊपर, ई की पावर -1/2 नीचे, नीचे वाला ऊपर आएगा तो क्या मिलेगा, E-1। कुछ याद आया या नहीं आया? ई की पावर -1/2 डेल्टा, यहां से दो और रिलेशन आ गए, ये क्या आ गया, ई की पावर 1/2, बोलो नेब्यूला, और ई की पावर -1/2। दिक्कत किसी को? ये क्या था बताओ, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। कितने ऑपरेटर पढ़ लिए अभी तक? शिफ्ट पढ़ लिया है एक, फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़ लिया दो, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर तीन, तीन हुआ, ये चौथा, पांचवा है एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर। अच्छा चलो इसको भी हम हाँ जनरलाइज करते हैं थोड़ा और, इसको भी डेल्टा नेबला दोनों में लिख सकते हैं, इसको भी आगे करते हैं क्या, इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं हम, जैसे ये हमने डेल्टा आप निकाल सकते हो, ठीक है, डेल्टा मैं ले रहा हूँ डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये लिखो या ये लिखो, 1/2, सेम ही बात है, यहाँ डेल स्क्वायर एफ एक्स क्या हो जाएगा, ई -1 +2, गलत लिखा, ये प्लस है ये माइनस, ये बीच में, ए स्क्वायर -2ab लिखा प्लस ये एफ, इज दैट क्लियर? यहाँ पे डेल स्क्वायर रहा, ये एफ एक्स रहा, एफ एक्स से मल्टीप्लाई करा, एफ एक्स प्लस एच। अब इसको जो डेल्टा में कन्वर्ट करेगा मैं मानूंगा तुम्हारी बात से, इसको डेल्टा और नेबला दोनों के टर्म में लिखा, कि उसको अच्छे से समझ में आया, आई विल कंसीडर है। यहां क्या लिखूंगा, यदि मैं लिखूं इसको डेल्टा स्क्वायर, तो यहां क्या लिखूंगा, नेबला स्क्वायर लिखा तो देखो डेल्टा स्क्वायर का क्या मतलब होता है, E-1 का स्क्वायर, ई का मतलब ई स्क्वायर -2e+1। मैं कैसे इतना जल्दी पता लगा अभी बताता हूँ, ये क्या रहा, 1 माइनस ई इनवर्स का स्क्वायर, 1 - 2e इनवर्स, और ये क्या हो गया प्लस E-2। डेल्टा इस टर्म का बनता है, यदि एफ एक्स से मल्टीप्लाई करा ना, ये एफ एक्स ही रह जाएगी, समझे या नहीं समझे, और नेबुला में इससे मल्टीप्लाई करा, यहाँ एफ एक्स ही आ जाएगा, ये नेबुला, नेबुला ये है और डेल्टा ये है। अभी देखो चेक करो, यदि मैं लिखूं डेल स्क्वायर एक्स माइनस एच, यहाँ यहाँ एक्स माइनस एच, यहाँ दो कदम आगे, एक कदम आगे एफ एक्स, दूसरा कदम एक्स प्लस एच, ये है एक कदम आगे एफ एक्स एग्जैक्टली, नेबुला यहां से एग्जैक्ट आएगा फर्स्ट में, ये देखो यहाँ ये सेम आ गया, इसका मतलब एक कदम पीछे एफ एक्स रहा, इसका मतलब दो कदम पीछे। समझ में आया या नहीं? क्लियर है सबको? कैन आई रेज दिस?
क्या हुआ, तुम ऐसे दुखी दुखी क्यों लग रहे हो? शांत, क्लियर है ना? ये क्या है बताओ? सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, और भले क्यूब में भी जा सकते हैं। अब इसमें भी एम का फॉर्मूला बनेंगे बट इट विल बी वेरी बोरिंग। ठीक है, इसका भले डेल स्क्वायर का मैंने लिंक कर दिया, बाकी इतना कोई लोड नहीं है। ठीक है, ज्यादा चांस है, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, उसके थोड़ा सा बचे तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ई तो नो डाउट है ही है, क्योंकि ई का तो सब में रोल है। अब बात करते हैं एवरेज ऑपरेटर, जिसको किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। इसको किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट। एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। औसत संकालन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एवरेज मतलब 1/2 होगा। 1/2 होगा, इसको डिनोट म्यू एफ एक्स। ये आपका हो गया 1/2। किसका एवरेज लेना है? आधा आगे और आधा पीछे, इनका एवरेज लेना है। ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, एवरेज मतलब 1/2 करेंगे। ये कोई मतलब समझ गए, तुम्हें याद करवाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब समझ गए ना? तुम ऐसे नहीं कि इन दो का ही एवरेज क्यों लिया। दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, दिस इज अ ट्रिक। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक अलग चीज होती है, ट्रिक एक अलग। जैसे ये रिलेशन निकाल रहे हैं ना, दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम जो ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर है, वो है यार, ऑपरेटर जो दिया है ऑपरेटर, दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब इसमें इसने ऑपरेटर दिया है सीधा, बट हम जितना याद करने के लिए बोल सकते हैं एवरेज, क्या दो को जोड़ के। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि h/2, इनको ही क्यों जोड़ा? एफ एक्स प्लस एच एक्स, उसको क्यों? ये जो ऑपरेटर है वो है। ठीक है, अब देखो, यहां से इसको क्या लिया? म्यू एफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा? ई हाफ एफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा? ई -1/2 एफ एक्स हो जाएगा। और यहाँ ये रहा 2, और ये रहा म्यू एफ एक्स, और ये क्या हो गया? ई 1/2 प्लस ई -1/2, और ये डिवाइड बाय 2 हो गया, और ये क्या रहा? एफ एक्स। यहां से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो, म्यू की क्या वैल्यू आएगी? ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 अपॉन ई माइनस हाफ कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा? ई प्लस 1 बनेगा। ई प्लस 1 कुछ है क्या? क्या है? डेल्टा में करो कन्वर्ट, ट्राई कर लो। ठीक है, बाकी इनका इतना नहीं है। मैन आपका क्या रहेगा? फॉरवर्ड बैकवर्ड का ही रहेगा। ई तो हर जगह काम आना ही आना। ठीक है, बाकी की क्लास कल। एक आध ऑपरेटर और है, बाकी ऑपरेटर ऑलमोस्ट खत्म।